बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ज़बरदस्त ट्रैक करने जा रहे हैं। वंडरवाल इक्वेशन में कांस्टेंट ए है और कांस्टेंट बी है। इसको मालूम करने के लिए हम ट्रैक कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रैक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इस तरह ट्रैक है। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मतलब जब गैस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो तो वैल्यू ऑफ ए एंड बी ज़्यादा होगी। इसी तरह एक और ट्रैक है। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जब गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर हो तो इसकी वैल्यू ऑफ ए एंड बी ज़्यादा होगी। इस तरह एक तीसरा ट्रैक है। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या गैस। जब किसी गैस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो तो इसकी वैल्यू ए और बी की ज़्यादा होगी। तो इससे बहुत सारे एमसीक्यू आप कर सकते हैं। देखिए एमडीकेट में बहुत एमसीक्यू आते हैं एंट्री टेस्ट में, मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग में जब आप एंट्रेंस करते हैं तो इसके लिए बहुत सी एमसीक्यू आते हैं ऐसे। तो इन तीन बातों को ज़हन में रख ले। जब गैस मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा हो, पोलैरिटी ज़्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो तो ए और बी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे एमसीक्यू करते हैं। व्हिच गैस हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ये गैस दी हुई है, इसमें कौन सी गैस की ए और बी वैल्यू ज़्यादा होगी? क्रिप्टॉन, ज़ीनान, हीलियम या तमाम के एक जैसे। तो यहाँ पे हमारे साथ ये ग्रुप है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन। तो ज़ीनान सबसे नीचे आता है और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ज़ीनान का साइज़ ज़्यादा है क्रिप्टॉन और हीलियम से। चूँकि ज़ीनान का साइज़ ज़्यादा है, जो साइज़ ऑफ गैस मॉलिक्यूल बड़ा हो तो ए और बी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ज़ीनान है। तो यहाँ इन दो ट्रिकों के लिए करते हैं। देखिए व्हिच ऑफ द गैस हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ज़ीनान की हाईएस्ट वैल्यू होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, या वाटर वेपर जो गैस पंप में वाटर हो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ तो हमें ट्रैक मालूम है। यहाँ पे ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है और ये पोलर है। तो जितनी भी पोलरिटी ज़्यादा हो, पोलर हो तो उसकी वैल्यू ए और बी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है वाटर, सी। बिकॉज polar gas has high value of A and B as water is polar while the other gases has less value of A and B. So another question करते हैं यहाँ पे, जब ये ज़्यादा पोलर हो तो इसकी A और B ज़्यादा। तो तीसरा एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। देखिए which of the gas has high value of A and B? HCl, HBr और तीसरा ऑप्शन है H2O या ऑल हैव दी सेम। तो यहाँ पे देखिए ये सारे पोलर है, तो ये ज़्यादा पोलर है तो इस पर ये ट्रिक भी पेट होता है क्योंकि ज़्यादा पोलर है और जितना पोलरिटी ज़्यादा हो तो उतना ही ए और बी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है वाटर, सी। अगर हम यहाँ इसको देख ले तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है इस ट्रैक से, क्योंकि अगर किसी गैस की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो तो इसकी वैल्यू ऑफ ए एंड बी ज़्यादा होगी।
तो यहाँ पे वाटर के बॉइलिंग पॉइंट HBr और HCl से ज़्यादा है, वाटर नहीं है, ये वाटर वेपर्स है, गैस फॉर्म में है। तो यहाँ पे इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इससे तो लिहाजा ये करेक्ट ऑप्शन है सी। तो ये तीन हमारे साथ ये तीन ट्रैक से बहुत इजी है। वंडरवाल कांस्टेंट मालूम करने के लिए मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा हो, फॉलर हो, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, पोलैरिटी ज़्यादा हो और लार्जर साइज़ हो तो वैल्यू ऑफ ए एंड बी ज़्यादा होगी। तो इससे आप बहुत सारे MCQ कर सकते हैं। मैंने चंद की है आपके थोड़ा बहुत रहनुमाई के लिए, लेकिन बाकी आप खुद कर सकते हैं। इस तरह MCQ कर ले, बहुत लिख ले, देख ले कि किसका साइज़ बड़ा है, कौन सा गैस ज़्यादा फॉलर है और कौन सी गैस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो इससे आप बहुत सारे MCQ कर सकते हैं। इस टॉपिक को मुकम्मल तौर आप कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह आइंदा के लिए इस तरह लेक्चर ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच।